इसका डर था वही हो गया है। बिहार राज्य में जो है अभी 15,538 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार के नाम पे हो गया है, और वो जमीन को जो है विधानसभा में जो है इस बिल को भी पारित कर दिया गया है। मैं बता दूं आप लोगों की कि अभी का जो अपडेट आ रहा है उस अपडेट के अनुसार है कि बिहार सरकार का जो मकसद है वो मकसद में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। कामयाब भी उनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि बिहार सरकार की जो भी जमीन जहां पर भी अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, कब्जा करके रखे हुए हैं, उस जमीन को बिहार सरकार अपने हैंड ओवर में लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अभी जो 15,538 एकड़ जमीन जो निकला है उसका लागत जो है 8 करोड़ से ऊपर का निकला है, और इस जमीन में बहुत सारे 145 एकड़ जमीन जो है ये यूपी में भी जमीन है, और ये जो इसमें से जमीन जो है अभी पश्चिम चंपारण के बेतिया राज से ये जमीन निकाला गया है, जिसमें जो है बेतिया राज में जो है जमीन इसका टोटल जो निकला है 9,759 एकड़ जमीन जो है बेतिया राज से निकाला गया है, और बहुत सारे ऐसे जमीन जो है अतिक्रमण किया हुआ है बिहार में भी। तो बिहार तो सारे के जमीन को जो है इसी प्रकार से जो है बिहार सरकार अपने हैंड ओवर लेने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी जिनके पास जो भी जमीन है, अगर उनका कागजात आप कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं और कोई भी साक्ष्य आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप भी अपने जमीन से हाथ धो बैठेंगे। उसी प्रकार से अभी जिस प्रकार से जो है बिहार सरकार ने बहुत सारे जमीन को अपने हैंड ओवर ले चुका है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको लग रहा है कि कोई जमीन, जैसे कि अभी बिहार सरकार ने जो है बेतिया राज में जो जिस प्रकार से जमीन को अपने हैंड ओवर ले लिया है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि यदि उस जमीन में जो है भूल चूक में जो है किसी मालिकाना जमीन जो है अगर वो सरकार के हैंड ओवर हो गया होगा, यदि आपके पास उस जमीन का कागजात है तो उस कागजात के थ्रू जो है आप अपने जमीन का जो है आपत्ति दायर करवा सकते हैं, जिसका सुनवाई जो है समार्था कार्यालय में किया जाएगा, और अगर आपका सबूत मिल जाता है उस जमीन को तो उस जमीन आपके नाम पे सर्वे करवा दिया जाएगा। जितने भी जमीन जो है अभी बिहार सरकार के अंदर चला गया है उन सभी जमीनों पे जो है अब उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो भी जमीन है उस जमीन पे जो है अपना कागजात मुहैया करवा लीजिए, नहीं तो बिहार में जितने भी गैर मजरूआ जमीन है या ऐसे जमीन जिनका सबूत आपके पास नहीं है, तो वो सारे जमीन जो है अब सरकार अपने हैंडओवर लेने वाली है, क्योंकि अब सरकार किसी को बकसने वाला नहीं है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो सर्वे है ये रुकने वाला नहीं है, और ये सर्वे होगा ही, और पूरा बिहार में सर्वे होगा। क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को कि उड़ीसा, झारखंड, ये सब एरिया में जो है सर्वे हो चुका है, तो इसी को देखते हुए जो है बिहार में जो है सर्वे का काम चालू कर रखा है, और जिससे जो है बिहार में सभी एरिया में जो है सर्वे होना निश्चित रखा गया है। क्योंकि बता दिया है दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने कि अब जो है जितने भी सर्वे जमीन के कागजात में त्रुटि है उनके लिए भी जो है हम अंचलाधिकारी को उन पे भी जो है सख्ती किया गया है कि उनको जितना भी रैयतों का कागजात में त्रुटि है जल्द से जल्द उसे सुधारने की कार्रवाई किया जाए। और ये जो है जिला पदाधिकारी को भी आदेश दे दिया गया है कि महीने का एक दिन जो है आप निचले स्तर के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उनके ऑफिस में जाकर के विजिट करें और ये देखें कि उनके पास जो है कितना काम पेंडिंग है और वो किस प्रकार से काम किया जा रहा है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यदि आप से कोई भी अंचल के बाहर वाले दलाल या ऐसे एजेंट है जो पैसा मांगता है तो आप उनके चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट जो है अंचल के अंदर बैठे हुए जो भी स्टाफ है उनसे आप काम करवा सकते हैं, और कोई भी स्टाफ आपसे 1 रुपए का मांग नहीं कर सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कागजात कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने जमीन का जो भी साक्ष्य मिल रहा है तो उन साक्ष्य को
आप जमा करें, क्योंकि साक्ष्य है तो सब कुछ है। क्योंकि आपका जमीन का बताया जा रहा है कि इस जमीन का जो भी जमीन का आप साक्ष्य देंगे तो उस जमीन का जो है उनके अपने रिकॉर्ड के अनुसार वो चेक करवाएगा कि ये जमीन किनका है या नहीं है। उस रिकॉर्ड के अनुसार ही वो जमीन आपके नाम पे पारित होगा। क्योंकि अभी जो सर्वे करवाया जा रहा है तो ये रिकॉर्ड पास करके आपके नाम पे नहीं कर रहा है, वो आप जैसे स्वयं प्रपत्र जो है अपने कागजात के साथ जो है स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा कर रहे हैं शिविर में, तो वहां से एक डेट मुहैया किया जाएगा और उस डेट के अनुसार आपके जमीन पे जो है मापी के लिए पहुंचा जाएगा। जब मापी के लिए जमीन पे पहुंचेगा तो वहां पे आपके जमीन का जो है सिर्फ नक्शा और जो है दस्तावेज तैयार किया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं किया जाएगा कि ये जमीन आपका होगी या ये जमीन आप ले लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो है वो जमीन का जो है आपका नक्शा और दस्तावेज तैयार करके वो आपको कुछ बोलेगा भी नहीं कि भाई ये जमीन हम आपसे ले लिए, ये क्या किए। उसके बाद वहां से वो लोग चले जाएंगे और उनके बाद जो है अपना रिकॉर्ड में जाकर के वो चेक करेगा कि ये कागजात जो है यहाँ से हम जमीन का रिकॉर्ड लेकर के आए हुए हैं तो क्या ये सेम टू सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसमें क्या कमी है नहीं है। उनका क्या नाम है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी का क्या नाम है कि मेरे द्वारा सारे कागजात यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है और सभी कागजात को जो है हम लोग जांच करवाएंगे और जांच के माध्यम से ही पता चलेगा कि इस जमीन का जो है ओरिजिनल मालिक कौन है। क्योंकि बहुत सारे जमीन माफिया वाले ऐसे हैं जो अंचल में जाकर के अंचल में जो भी रखा हुआ कागजात था उन्हें फरवा दिया होगा या किसी प्रकार से जो है वो पेपर जो है फट उठ के या खराब होकर के नष्ट हो गया होगा। तो अभी अंचल से बहुत सारे कागजात नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड स्टोर से वो कागजात इकट्ठा कर रहे हैं और उनके माध्यम से आपके जमीन का कागजात का जो है जांच किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो रिकॉर्ड बना करके उसके बाद ये चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से जो हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दिया जाएगा कि आपके नाम पे ये जमीन पास हुआ है और कितना जमीन पास हुआ है, ये बाद में बताया जाएगा। अभी आपको क्लियर ये नहीं सबूत दे देगा कि आपके नाम पे इतना जमीन पास करके आपको मिल जाएगा, ऐसा चीज अभी आपको नहीं दिया जाएगा। पहले जो है ये रिकॉर्ड जाएगा, उसके बाद जांच पड़ताल होगी, उसपे जांच पड़ताल होने के बाद चाहे महीना लगे 2 महीना लगे चाहे साल भर लगे, वो डेट लगने के बाद जो है उस जमीन का फाइनल डिसीजन होगा कि वो जमीन जो दिया गया वो किसके नाम से है और क्या है। अगर मान लेते हैं कि बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जमीन कोई दूसरा आदमी उस जमीन का जो है स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा कर दिया और उसके लिए उस जमीन का जो है सर्वे भी करवा लिया, मापी भी जमीन का करवा लिया, तब जाके आपको पता चल रहा है कि ये जमीन तो मेरे बाप दादा का है लेकिन किसी और के नाम पे जो है सर्वे हो रहा है। तो उस जगह पे भी जो है अभी ऑनलाइन सुविधा लागू कर दिया गया है कि आप जो है ऑनलाइन जो है आपत्ति दायर कर सकते हैं, जिससे जो है उसका सर्वे रोक दिया जाएगा, पहले जांच पड़ताल किया जाएगा। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपने जमीन का कागजात नहीं भी है तो आप अपने जमीन का सिर्फ खाता, प्लॉट नंबर ये सब के माध्यम से जो है घोषणा प्रपत्र जमा कीजिए, उससे आपके जमीन पे अमीन पहुंचेगा, जमीन नापी उपी लेकर के जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड देखा जाएगा कि ये जमीन किसका है किसका नहीं है। तो इस माध्यम से आपका जमीन सर्वे किया जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं। हाँ, सरकारी जमीन पे हैं या गैर मजरूआ जमीन पे हैं, ऐसा जमीन है जिनका आपके पास कोई भी सबूत नहीं है और आप ये भी जानते हैं कि ये हमारे पैतृक संपत्ति नहीं है, तो वो जमीन आपका नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, कितना भी आप जो है इधर से उधर दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका निजी जमीन है, आपके पैतृक संपत्ति है, आपके बाप दादा का जमीन है, तो वो जमीन आपका होगा ही। क्योंकि ये अभी जो है इंटरव्यू दिए हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चाहे जो है
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी हो, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि जिनका जमीन है, जिनका निजी जमीन है, उनको वो हक मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। तो बहुत लोग अभी डरे हुए हैं, तो डरने का बात नहीं है। आपके पास जो भी सबूत है उसके माध्यम से आप अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो आज तक की जानकारी इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हैं तो मैं जो भी वीडियो लेके आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आसानी से। कोई भी सवाल बन रहा हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कीजिए, उसके अनुसार मैं जवाब दूंगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप एक लाइक कर देते तो मुझे काफी मोटिवेट होता हूँ उस लाइक से। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।